नमस्कार साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नव जीवन जीएस क्लासेस पे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे साथियों। कि जैसा कि आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये बीपीएससी का प्रीवियस पेपर्स क्वेश्चंस लेकर के आए हुए हैं। ये क्वेश्चंस जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कि आप लोग हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहिए। देखिए, अभी बिहार में बहुत सारे एग्जाम्स होने वाले हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई का एग्जाम्स होने वाला है। बिहार में एसएससी एग्जाम्स का होने वाला है, एसएससी एग्जाम होने वाले हैं। और बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बहुत सारे अभी एग्जाम्स होने वाले हैं। तो बिहार स्पेशल जो है, बिहार स्पेशल से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन रहता है। तैयारी में तो कम से कम यही 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। बीपीएससी तैयारी में जो है ये 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। ये 10 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? तो देखिए, पहले तो ये क्वेश्चंस को हम लोग एक प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पढ़ लीजिए। वीडियो बना रहे हैं और इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। और बिहार टीआरई का क्वेश्चन जो होता है, कम से कम ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए ये क्वेश्चन को हम करवाते हैं कि आपको एक आइडिया लगेगा कहाँ से एग्जाम कैसा पूछता है। चलिए क्वेश्चन है कि मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? ये कौन सा वंश था? तो उस समय ये मैथिली भाषा का विकास हुआ था, जैसा आप यहाँ ऑप्शन में देख सकते हैं। तो ये जो है कर्नाट वंश के समय में मैथिली मैथिली भाषा का विकास हुआ था। तो देखिए, मैथिली भाषा का विकास जो है कब हुआ था? तो चौदहवीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में हुआ था। और उस 14वीं शताब्दी में कौन सा वंश चल रहा था? तो वंश हो जाएगा कर्नाट वंश। कर्नाट वंश, इस वंश का स्थापना किसने किया था? स्थापना नान्य देव ने किया है। नान्य देव ने किया है। कब से कब तक था लोग इस वंश का शासनकाल? तो कार्यकाल कब से था? कार्यकाल कब से कब तक था? तो ये 1097 से 1327 तक इन लोग का कार्यकाल था। ठीक है। और वर्तमान समय में मैथिली भाषा को 92वें संविधान संशोधन करके 2000 2003 को संविधान में शामिल कर लिया गया। और कुल कितने भाषा है संविधान में? तो कुल 22 भाषा है। तो इस तरीका से मैथिली भाषा से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे, ये क्वेश्चंस आपको हमने करवा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब बिहार में पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो चुका था? तो बिहार बिहार बंगाल से कब अलग हो चुका था साथियों? ये 1912 को अलग हो चुका था। और उड़ीसा कब अलग हुआ? उड़ीसा कब अलग हुआ? तो जा करके 1936 में बिहार से अलग हो गया। झारखंड झारखंड कब अलग होता है साथियों? तो झारखंड जो है 2000 को जाकर के अलग हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? सुजनी क्या है? बताइए कि सुजनी क्या है? तो सुजनी एक प्रकार का क्या है? एक कढ़ाई है। सुजनी क्या है? एक प्रकार का कढ़ाई है। और यही सुजनी जो है, सुजनी सुजनी का जो सुजनी का किसे कौन जुड़ी हुई है? तो निर्मला देवी जुड़ी हुई है। निर्मला देवी जुड़ी हुई है। और इस निर्मला देवी को 2025 में ये पद्म श्री अवार्ड दिया गया है। पद्म
सीडी अवार्ड दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया और इसको बहुत ज़्यादा उत्कर्ष तक पहुँचाने वाली इसका बहुत ज़्यादा इसका हाथ है निर्मला देवी का, ठीक है? आज बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से कौन गलत है आपको वो बताना है। तो देखिए, बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है, नहीं ये बांका जिला में स्थित नहीं है, ये तो हालांकि सही है ये। और ये और देखिए, इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने करवाया था, ये भी बात सही है। कौन कराया था? तो धर्मपाल ने करवाया था। ये कहाँ पे है? तो भागलपुर जिले में है। इस तरीका से गलत कौन है? तो गलत कथन 1 और कथन 2। इसका सही क्या है? ये बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय से ये जुड़ा हुआ था, फला फूला। और यहाँ पे यानी विक्रम विश्वविद्यालय में किसका शिक्षा दिया जाता था? तो खगोल विज्ञान का, तर्कशास्त्र का, कानून कानून का, व्याकरण का, दर्शन जैसे शास्त्र का यहाँ पे पढ़ाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वाल्मीकि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य बिहार से है? आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बिहार से कौन जुड़ा हुआ है आपको वो बताना है, ठीक है? तो चलिए, बिहार से कौन जुड़ा है बताइए। जैसे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये बिहार से, जिसको वीटीआर कहा जाता है, वीटीआर कहा जाता है, ये पश्चिम चंपारण में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। गजनेर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये जो है बीकानेर राजस्थान में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? ये मुंगेर में है। तो बिहार से कौन जुड़ा हुआ है? तो कथन 1 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, ठीक है? 1 और 4 हो जाएगा, जैसा कि ऑप्शन देख सकते हैं आंसर में ये दिया हुआ है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? आपको बताइए कि सोना कहाँ पे पाया जाता है? सोना एकमात्र जो है जमुई में ही पाया जाता है साथियों। ये क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पे हुआ है? त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है बिहार के किस नदी पे हुआ है? ये जो है गंडक नदी पे हुआ है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की भौगोलिक संरचना को आपको ये मैच करवाना है, ठीक है? तो चलिए मैच करवाइए जरा। देखिए, धारवाड़ चट्टाने, धारवाड़ चट्टान प्रणाली किससे संबंधित है? धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है आपका 3-4 ये जुड़ा हुआ है, ये हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा। तो देखिए, धारवाड़ चट्टाने प्रणाली किससे जुड़ा हुआ है? धारवाड़ चट्टान प्रणाली जो है सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है ये। विंध्य चट्टान प्रणाली किससे जुड़ा हुआ है? तो इसे बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट एंड शेल चट्टानों से ये जुड़ा हुआ है। जैसे ये बिहार का मैप, एक रफ मैप देखिएगा, तो यहाँ पे जो पड़ता है ये रोहतास वाला इलाका पड़ता है, रोहतास कैमूर का इलाका पड़ता है। और इसी में जो है आपका धारवा विंध्य चट्टाने का हिस्सा है और इसी यही जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट सबसे जुड़ा हुआ है। तृतीय चट्टान मैदान किससे जुड़ा हुआ है? तृतीय चट्टान मैदान किससे जुड़ा हुआ है? तो ये हिमालय से जुड़ा हुआ होगा। हिमालय से, हाँ हिमालय से जुड़ा हुआ है ये। हिमालय का तराई भाग है ये वाला हिमालय जो पश्चिमी चंपारण का हिस्सा है वो तृतीय है। बीच वाला मैदान जैसे गंगा नदी बहती है तो ये उत्तर का मैदान, विशाल मैदान और दक्षिण का मैदान, उत्तरी गंगा मैदान, दक्षिण गंगा मैदान, ये जो होता है यहाँ पे है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तृतीय चट्टान कहाँ से हो जाएगा? तो हिमालय प्रायद्वीपीय हो जाएगा, ठीक है? तो ये पूरा हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है? और ये तो यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन देख सकते हैं आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोसी के मध्य कोसी के माध्य माध्य समुद्र तल की से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी नदी जो है उसके मध्य समुद्र से औसत ऊंचाई कितनी है? ये हो जाएगा 30 मीटर की ऊंचाई पे है साथियों, कोसी नदी का क्षेत्र जो है, ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1937-38 के दौरान में बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो स्वामी शाहजानंद के द्वारा आयोजित किया गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना को स्थापित किया था? तो 1632 ईस्वी में स्थापना किया है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से किसे जाने जाते थे? तो ये
कृष्ण सिंह केसरी, कृष्ण सिंह के जोड़े हुए थे, उन्हीं का उपनाम है साथियों। बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने में विफल कर करके भोजन में मिले जहर को उनकी जान बचाई। कुल मिला के बात ये रहा कि जब चंपारण सत्याग्रह में अप्रैल अप्रैल 1917 में पहली बार गांधी जी गांधी जी वो बिहार आते हैं। बिहार के कहाँ पे, तो मोतिहारी में आते हैं, और उस मोतिहारी में वहाँ का जो अंग्रेज अफसर था उसको मारने की कोशिश किया था। और उस समय जो था बतख मियाँ रसोइया था, ये रसोइया थे। और उस रसोइयों को दूध में दूध में जहर को मिला दिया गया था और उसे पीने के लिए कहा गया था, लेकिन ये बतख मियाँ ने क्या किए, इस दूध को ही गिरा दिए, जिससे महात्मा गांधी का क्या हो गया, जान बच गया। ये बतख मियाँ है साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कहाँ से है। तो बीपीएससी 80वीं का प्रारंभिक परीक्षा है। तो नेक्स्ट डे ये वाला क्वेश्चन करेंगे साथियों। तो बताइए कि हमारा ये डिस्कशन कैसा लग रहा है। यदि आप इसी तरीके के वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके हमारे चैनल से बने रहिए। नवजीवन जीएस क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए साथियों, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो बना सकता हूँ। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।